ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपका सीयूटी 2023 के एग्जामिनेशंस अप्रोक्सीमेटली खत्म ही होने वाले हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने जो एक्सपेक्ट किया था एग्जामिनेशन के अंदर उतना अच्छा लेवल नहीं हो पाया हमारा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि बच्चों के एडमिट कार्ड्स ही लेट आए थे, बच्चे प्रेशर में बहुत थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनका शिफ्ट 1 किसी और सेंटर में पड़ रखी, शिफ्ट 2 जो कि बहुत ही कम देरी पे थी, उसका डिस्टेंस बहुत दूर था। ठीक है, तो इसी वजह से वो इन चीजों में बच्चों का दिमाग रहा, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर मैं बोलूंगा उतना अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए। अब एग्जामिनेशन हो गया है, किसी को ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं है। दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू वर्क अपॉन इट। साफ सी बात है, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसी से आपकी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन ले रही होगी। अब एज अ मेंटर मेरा ये काम है कि आप लोगों के जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, जो भी आपके पास अभी एवेन्यूज हैं, वो सारी के सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं। अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप क्या कर सकते हो, बुरे मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहली चीज मैं आप सभी को यह बोलना चाहूंगा कि जैसे ही ये वीडियो खत्म हो तो आप लोग 5 मिनट बैठना, खत्म होते ही शांति से बैठना एक कमरे में, एनालाइज करना अपनी लाइफ को कि आपको लाइफ में करना क्या है। मतलब क्या कि आपको लाइफ में प्राइवेट सेक्टर में जाना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। क्या आपको यूपीएससी का एग्जामिनेशन, एसएससी का, बैंकिंग का, इन तरीके के एग्जामिनेशन आपको देने हैं, या फिर आपको किसी प्राइवेट फर्म में जाके, प्राइवेट सेक्टर में जाके अपनी स्किल्स को, अपने स्किल्स के बलबूते पे चीजों को लेके जाना है। ये क्यों, इसका रीजन मैं सारा बताऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, आपको अपना ड्रीम देखना है कि यस, मुझे डिफेंस में जाना चाहता हूं, मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं यूपीएससी में जाना चाहता हूं, मैं एसएससी में, मैं पुलिस फोर्स के अंदर एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को मैं देखना चाहता हूं, या फिर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। अगर तुम सरकारी नौकरी में करना जाना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन चाहे आप किसी भी कॉलेज से करें, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ फलाने एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, राइट। और वेयर एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको जाना है तो यस, आपकी जो ग्रेजुएशन होती है वो भी मैटर करती है, आपने कौन से कॉलेज से किया है, क्या आपका एटमॉस्फेयर था, वहां पे जो कलीग्स थे, वहां के जो लेक्चरर्स थे, वहां के जो प्रोफेसर्स थे, वो आपको बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके जीवन के अंदर। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जाना चाहते हो तो आपको डिफाइन करना है अपने माइंड के अंदर कि यस, कि मैं जाऊंगा तो किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे 1 साल अपना रुकना भी पड़े, 1 साल अपना ड्रॉप भी करना पड़े। वो कहते हैं ना, अगर आपको एक बड़ी छलांग लगानी है तो 2 कदम चाहे पीछे हटो, लेकिन हां, अपनी छलांग आपको बड़ी ही लगानी है। आपको अपने जीवन में एक डिसीजन, ये जो डिसीजन है ना आफ्टर योर क्लास 12, वो नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स कमा के देंगे। तो इसी वजह से भावुक मत हो, प्रैक्टिकली काम को करना। ठीक है, ये चीजें डिफाइन हो जाएंगी आपकी। अब मैं आपको कहता हूं कि यहां पे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, कि जैसे कि ये वाले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, अगर मैं कहूं तो 800 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब आप लोग बिल्कुल सटीक हो जाओ अपने लिए कि हां, अगर तुम एग्जामिनर होते, आपके पास आपकी ही शीट चेक करने के लिए आई होती, तो आप कितने मार्क्स दे रहे होते अपने आप। सही है तो बिल्कुल सही मार्क्स हैं, गलत हैं तो बिल्कुल नेगेटिव। पार्शियल नहीं होना है अपने लिए, बाइज्ड नहीं होना है अपने लिए। सही मार्क्स दो अपने आप को। जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है कि यार सही भी है गलत भी है, तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। फिर उसके बाद एनालाइज करो कि तुम्हारे मार्क्स कितना अबव 50% आ रहे हैं कि बिलो 50% आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका फायदा क्या है। जैसे कि अगर तुम्हारे अबव 50% मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो तुम्हारे पास जब दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो जो अपनी काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बहुत सारे फेजेस में काउंसलिंग कराती है वो। मे बी आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ना हो, लेट से कि आपका 400 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, 350 से 400 के करीब मार्क्स आ रहे हैं आपके, 400 से 425 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो मे बी आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, लेकिन काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3, काउंसलिंग 4 तक आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे 350 से भी मार्क्स कम है, 350 से मार्क्स कम है तुम्हारे,
तो अपने पास, अपने आप, झूठ मत बोलना अपने आप को, अपने पास ऑप्शंस खुले रखो। अच्छा सर, ऑप्शंस खुले रखने का मतलब क्या है? मैं कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में? मैंने ऐसा नहीं बोला। ये वीडियो यही तो है ना, जहां पे तुम्हारे को लगे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, इस वीडियो को तुम देख लेना। यहां पे ऑप्शंस की भरमार है आपके पास। 350 मार्क्स आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए मार्क्स अब, वॉट एवर बी द केस। ठीक है, तुम्हारे को अपने आप को सतर्क रखना है, विजिलेंट रहो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को उनके वेबसाइट पे जाके देखो, चेकआउट करो कि उनके एडमिशन पोर्टल शुरू कब से हो रहे हैं, उनको अप्लाई करना शुरू करो। अब आपके पास, यू नेवर नो कि तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हारे को किसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह तुम्हारे को किसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा, तो तुम्हारा फायदा उसमें भी है। तुम्हारी एक तो वहां पे भी फीस कम जा रही होगी, तुम्हारे को वहां पे भी एक्सपोजर अच्छा मिल रहा होगा। अब यूनिवर्सिटीज कहां से देखें सर? तुम क्या कर सकते हो, CUT.samarth.ac.in पे जाओ, वहां पे जितनी भी लिस्ट दे रखी है यूनिवर्सिटीज की, सारी यूनिवर्सिटीज को इंडिविजुअली जाके चेकआउट करो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करो, वहां पे अप्लाई करना शुरू करो, राइट। एंड उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज को चेकआउट कर लिया, अपने घर के आसपास, जहां पे, जिस शहर में तुम रहते हो, ठीक है, उसके आसपास की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ड्रीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में जाके चेकआउट करो कि उनका क्राइटेरिया क्या है। यू नेवर नो कि तुम्हारे शहर के आसपास की यूनिवर्सिटी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के Tier 3 कॉलेजेस से ज्यादा अच्छी हो। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस, ऑफ कैंपसेस के जो कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपसेस के जो कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपसेस के कॉलेज हैं, सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, कुछ ही चुनिंदा कॉलेजेस अच्छे हैं। तो आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके मार्क्स पे अगर आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि जिसकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, जिसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जिसमें आपके पास प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, वहां पे एडमिशन मिल रहा हो, तो वह आप प्रेफर करो। इसी वजह से कह रहा हूं, अपने पास ऑप्शंस की भरमार रखो, लिमिटेड ऑप्शंस मत रखो। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को चेकआउट करो, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को चेकआउट करो, अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज को चेकआउट करो। यू नेवर नो, आपको आपके ही अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होंगे। अब सेम ही फंडा यहां पे है, जैसे कि मैंने 3 डोमेन्स का, एक लैंग्वेज का, जिसमें लैंग्वेज आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, राइट, क्वालिफाइंग है, उसमें आपके पास 600 के मार्क्स हैं, लेट्स, है ना, 600 के मार्क्स हैं। तो 600 के मार्क्स में आपके पास कुछ अगर आपको मिल रहा है, लेट्स से 300 की रेंज में, 350 की रेंज में, तो ऑब्वियसली आप लोग खेलें। मतलब कि जब तक आपके पास जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप खेलते रहो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन यस, 250 से 300 वालों को भी तब भी शायद से कुछ मिल जाए, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 250 से नीचे वाले स्टूडेंट्स को तो मैं कह रहा हूं, अपने पास बैकअप ऑप्शन रखो। नहीं रखोगे, टाइम वेस्ट कर जाओगे। मिल जाएगा, आपकी किस्मत है, फिर कहीं उसके बाद आके बोलने लग जाओगे सर कि नहीं, मेरे को तो कमेंट बॉक्स के अंदर की मेरे को तो मिल गया। मैं कह रहा हूं कि वो किस्मत है, लेकिन आपके पास अभी मौका है, अपने पास ऑप्शंस रखें। ठीक है, जैसे कि ये वाला डोमेन है, जैसे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, 1 लैंग्वेज का, 1 डोमेन का, 1 GT का, इसमें 200 650 का है। तो ऑब्वियसली 650 वाले स्टूडेंट्स को इनकी रेंज थोड़े से मैं कहूंगा कि ये प्रेस्टिजियस प्रीमियम कोर्सेज हैं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे कि BMS है, BBA है, तो ये कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर आपको थोड़ी सी कट ऑफ भी अपने आप की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखनी है, 350 से 400 की रेंज रखना। अगर उससे नीचे है ना, तो तुम भी किसी और यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करो। अब देखो, एक तरीका ये है, जो ये चीजें सुन के मेरी, वो हाँ अपने आप को सतर्क बना लेगा, हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, वहां पे जाके अप्लाई करना लग जाएगा। एक बच्चा ऐसा होगा कि सर मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे तो पेपर एक ही दिन में 5 पेपर पड़ गए थे, मेरा तो पेपर दूर दूर बहुत था, मैं तो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो मेरे पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया। देखो, रोने से कुछ फायदा नहीं है, काम करने से फायदा है।
यस, किसी किसी स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि नहीं, कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाए तो हम लोग प्रॉब्लम में हैं, मतलब हम फीस नहीं दे सकते प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, डीम टू बी यूनिवर्सिटी की। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप एक साल एक और बार तैयारी करो। पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, अच्छी मेहनत करी है तुमने, एक बार और दे दोगे ना, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना इस वीडियो के, कि लंबी छलांग मारने के लिए ना 2 कदम अगर पीछे भी हटना पड़े तो हट जाओ लाइफ में। क्योंकि अगर तुम पीछे नहीं हट रहे हो, एक साल ड्रॉप नहीं कर रहे हो, किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लोगे, वो इंपैक्ट वो नहीं आएगा। वेयर एज एक साल ड्रॉप करके किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो अलग इंपैक्ट आने वाला। तो आपको आपके घर की स्थिति ज्यादा अच्छे से पता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें हैं, हाउ टू टैकल दिस, ये मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है, मैं क्या एक साल ड्रॉप करूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं। मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करने के लिए रेडी हूं एंड मैं बड़ा खुशनसीबी महसूस करूंगा कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो, और मैं आपको गाइड करूंगा। राइट, अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस भी स्टूडेंट को अनअकैडमी के साथ पढ़ना है, अनअकैडमी के साथ पढ़ सकते हो। हम लोगों ने क्लास 12th और CUT UG के लिए 2024 के लिए हमने बैच शुरू कर दिए हैं। यहां पे आप लोगों को पूरे एक साल का कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ CUT देखोगे तो 7,500 रुपए मिल रहा है। अगर आप 12th उसके साथ देखोगे तो आपको 13,000 रुपए का मिल रहा है। ये मिलेंगे कब? अगर आप कोड लगाएंगे CUET लाइव। अगर आप कोड लगाएंगे क्या? CUT लाइव। CUT लाइव पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाएं, आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। 16 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, थ्रू आउट द ईयर पढ़ाऊंगा। जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, पढ़ना शुरू कर दो। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं। हर चीज पूरे साल आपको पढ़ाऊंगा। एक बार समझ नहीं आएगी दूसरी बार पढ़ाऊंगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगी तीसरी बार पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने जिद ठान रखी है कि आपको पढ़ा के ही जाऊंगा। क्या आपने जिद ठान रखी है कि नहीं मैं पढ़ के ही रहूंगा? तो वो आप समझें। आप लोगों को आना है, पढ़ सकते हैं। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, आपके साथ पूरे साल पढ़ाएंगे भी, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे। इस साल भी 2023 के अंदर भी एक बहुत ही मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है, पढ़ाया है, समझाया है उन्हें, और उनके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो हम 2024 के अंदर भी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या आप लोग उस मुहिम का पार्ट बनेंगे? तो आपकी स्वागत है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द कोड CUT। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत अपनी शेयर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।